बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं हूँ एहसानुद्दीन, डियर स्टूडेंट। और आज जो इंग्लिश लेक्चर है उसका पार्ट 4 हम पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जितनी रिक्वायरमेंट थी वो कर दिए। अब उसके बाद फिर हमने टेंसिंग शुरू कर दी। और टेंसेस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको बता दिया था कि हम उर्दू में ये पहचाने कि उर्दू जुमले के आखिर में ता है, ती है, पे हो या ता हूँ वगैरह आता है। और इंग्लिश में ये पहचाने कि हमारे पास उसमें जो दो हेल्पिंग वर्ब है, डू और डज, सही है। और उसमें जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, उनके साथ डू लगेगा और बकाया के साथ क्या लगेगा, जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, डज का इस्तेमाल होगा। और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में उसके साथ एस या एस का इजाफा होगा। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में ये था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि वो स्कूल जाता है, वो खाना खाता है। अब जो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, द प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस आल्सो नोन एज द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। यानी एक काम आपका जारी है। जैसे आप कहते हैं कि मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड, या मैं खत लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर। तो एक काम जारी है। इज अ वर्ब फॉर्म दैट इंडिकेट्स दैट एक्शन दैट इज ऑनगोइंग और इन प्रोग्रेस। जो काम क्या हो, ऑनगोइंग हो या प्रोग्रेस में हो। एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, आपने अक्सर देखा होगा कि जहां पे कंस्ट्रक्शन का काम जारी है तो वहां पे लिखा होता है वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। जो काम जारी हो, खत्म नहीं हो, तो वो किस में कैटेगरी में आते हैं? कंटिन्यूस में। इट इज द फॉर्म यूजिंग द प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब आईएनजी। अब यहाँ पे जो मेन वो है, हम उसमें आईएनजी का इजाफा करते हैं। किसका इजाफा करते हैं? आईएनजी का इजाफा करते हैं। और एक्सिलरी वर्ब मैंने आपको पहले बताया था, हेल्पिंग वर्ब को हम एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। आपसे कभी कभार टेस्ट में या कहीं भी पूछते हैं कि द हेल्पिंग वर्ब इज आल्सो कॉल्ड, तो नीचे लिखा होगा एक्सिलरी वर्ब लिखा होगा, कुछ और ऐसे नाम गिवन होंगे तो आपको उधर क्या लिखा होगा? एक्सिलरी वर्ब। इसमें हम जो एक्सिलरी वर्ब है एज एम आर का यूज करते हैं। अब यहाँ पे ये कि एम जो है हम सिर्फ आई के साथ यूज करते हैं। किसके साथ? आई के साथ। और एस जो है ये ही, शी, इट या नेम के साथ, जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। अब थर्ड पर्सन में दे आ रहे तो दे के साथ आर का इस्तेमाल नहीं होगा। बकाया सबके साथ हम क्या यूज करते हैं? आर का इस्तेमाल करते हैं। अब उर्दू में इसकी पहचान है कि उर्दू जुमले के आखिर में ता रहा है, ती रही है, ता रहा हूं, ते रहे हो, ते रहे हैं वगैरह आते हैं। सही है। ये जिस जुमले में आ जाए तो इसका जो मेन पहचान है, आप कहेंगे ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। अब अंग्रेजी में पहचान है कि हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब एज एम आर का इस्तेमाल होगा। सही है। एम आई के साथ, एज ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ, जबकि प्लूरल नाम के साथ दे, आवर, अस के साथ आर का इस्तेमाल करेंगे। सही है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी? पहली। वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी? पहली। और उसके साथ आईएनजी का इजाफा होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती थी और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ, वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा होता था। सही है। अब यहाँ पे इनमें जो 3 टाइप्स की वो है, इसमें हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है एज, एम और आर। एज हमारे पास सिर्फ आई के साथ यूज होगा, वो सॉरी एम के, ये आई के साथ यूज होगा। और एज जो है ही, शी, एट और सिंगुलर नेम के साथ इस्तेमाल होगा। और आर जो है ये प्लूरल के साथ और सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ, यू, यूर एंड दे, आवर, अस, वी वगैरह के साथ आर का इस्तेमाल होगा।
सही है। अब मैं इसकी जो यहां तक कोई कंफ्यूजन, यहां पे मैं आपको जो सेंटेंसेस है वो बना देता हूं। जो हमारे पास जो पॉजिटिव सेंटेंसेस है, पॉजिटिव, तो हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस है, टू भी क्या है, नेगेटिव सेंटेंस, और भी कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप कोशिश करें ड्यूरिंग द लेक्चर आपको समझना आना चाहिए, सही है। किसी भी कोई चीज क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। अब इसके लिए हमने फार्मूला बनाया है कि हमारे पास पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा, एस एम आर, फिर क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सही है, और फिर क्या आएगा, आई एन जी, और फिर क्या आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास किसके, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब की जगह एज एम आर, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ जो आर प्लस आई जी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं खत लिख रहा हूं, मैं खत लिख रहा हूं, और दूसरा जो जुमला बनाएंगे वो खत लिख रहा है। मैं इसलिए आपको दो सेंटेंस से हमेशा समझाता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। बकाया आप असाइनमेंट घर में जाके एक एक जितने भी प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के जितने भी सेंटेंसेस है वो खुद बना के प्रैक्टिस करते रहे, सही है। अब यहाँ पे मैं खत लिख रहा हूं, अब इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट की जगह क्या लिखेंगे, आई। अब यहाँ पे हम ये देखना है कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा, एस होगा, एम होगा, या आर होगा, एम, तो आई एम, सही है। अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, अब लिखना यहाँ पे क्या है, राइट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है ना वो राइट है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई जी का इजाफा करेंगे, तो क्या लिखेंगे, राइट की जगह राइटिंग, आई एम राइटिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है, खत, लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, समझ में आ रहा है, आई एम राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ पे ये है कि वो खत लिख रहा है, वो खत लिख रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास वो कौन है, ही के साथ हमारे पास इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, एस, ही इज राइटिंग अ लेटर। अगर मैं ये लिखूं कि वो खत लिख रहे हैं, वो खत लिख रहे हैं, तो वो कौन है, नहीं जी, यहाँ जमा है, दे, क्या है, दे, यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, आर, कौन सा, दे आर राइटिंग अ लेटर, दे आर राइटिंग a letter, you are writing a letter, we are writing a letter, सही है। यानी जितनी आई के साथ एम का इस्तेमाल करते हैं
आई के साथ किसका इस्तेमाल करते हैं? हेल्पिंग वर्ब एम का इस्तेमाल करते हैं। ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ हम एस का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जितनी भी है प्लूरल हो या सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो तो उसके साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं? आर का इस्तेमाल करते हैं। अब इन तीनों जुमलों को हम पहले तो उसका फार्मूला लिखते हैं, सही है। पहले जब ये हम क्या बनाएंगे? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? इनकारिया जुमले। कौन से जुमले? इनकारिया जुमले, जिसमें आप मना करें किसी को। पॉजिटिव सेंटेंस में तो आप पॉजिटिव सेंटेंसेस है, पॉजिटिव सेंटेंसेस को अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में हम इनको क्या कहते हैं? इनकारिया जुमले भी कहते हैं। क्या? इनकारिया जुमले, किसी को इनकार करना, मना करना। तो यहाँ पे जब हम मना करते हैं तो हम यहाँ क्या लगाते हैं? नॉट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जो हम इसका फार्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के पास हेल्पिंग वर्ब एज एम आर का इस्तेमाल करेंगे, सही है। और यहां पे क्या करेंगे? आई एम और प्लस नॉट का इस्तेमाल करेंगे। और नॉट के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। इसका ये फार्मूला इसी जो सेंटेंस हमने ऊपर लिखे हुए उनको दोबारा लिख दिए। मैं खत नहीं लिख रहा हूं, वो खत नहीं लिख रहा है, वो खत नहीं लिख रहे हैं। हमेशा देखें जब यहाँ पे हमारे पास है आ जाए तो इसका मतलब क्या है? ये वाहिद है। और जब है आ जाए तो वो क्या है? जमा है। तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया? सब्जेक्ट प्लस एज एम आर प्लस नॉट, क्योंकि ये इनकारिया जुमले हैं, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पे मैं लिखूंगा, जैसे मैं खत नहीं लिख रहा हूं तो यहां पे मैं की जगह क्या आएगा? आई। सब्जेक्ट क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा आई। हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? एम। आई एम। एम के बाद नॉट खुद ब खुद आएगा। ये नॉट हर किसी के साथ आएगा, जबकि इनकारिया जुमलों में हर हेल्पिंग वर्ब के पास क्या आएगा? नॉट। आई एम नॉट। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है? राइट। लेकिन हम क्या लिखेंगे? राइटिंग, क्योंकि आईएनजी का इजाफा होगा। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। यहां तक कोई क्वेश्चन? आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। अब यहां पे वो खत नहीं लिख रहे हैं, वो की जगह क्या आएगा? ही। और हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? एज। ही एज। नॉट जो है वो फॉर्मूले से आएगा और वर्ब की पहली फॉर्म राइट है, तो वहां पे हम क्या लिखेंगे? राइटिंग, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस है और आईएनजी का इजाफा होगा। ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर। अब यहां पे तीसरा जुमला, वो खत नहीं लिख रहे, वो क्या है? जमा है। वो क्या है? जमा है। जमा के लिए हम दे का इस्तेमाल करते हैं। क्या? दे का। दे। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? आर। दे आर। नॉट अपनी जगह पे आएगा। राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन आईएनजी का इजाफा होगा। दे आर नॉट राइटिंग अ लेटर। सही? यहां तक कोई क्वेश्चन? अब सवालिया में ये है कि सवालिया में जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब है, वो जुमले के शुरू में आएंगे। किस में आएंगे? शुरू में आएंगे। उसके लिए फिर पहले ये जो इंट्रोगेटिव सवालिया, इसके लिए अगर हम उर्दू में लिखे तो क्या मैं खत नहीं लिख रहा हूं? क्या मैं खत नहीं लिख रहा हूं? यहां पे आखिर में क्वेश्चन मार्क होगा, सही है।
ये पंक्चुएशन के आपके जो नंबर्स होते हैं वहां पे आपको फुल स्टॉप लगाना होता है, जहां पे लेस नेम आ जाते, कॉमा लगाना होता है, सही है। तो आपके यहाँ पे चेक किए जाते हैं। दूसरा, क्या वो खत नहीं लिख रहा है। और तीसरा जो है, चलिए मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूं, क्या हम खत नहीं लिख रहे हैं। सही है। एक जैसे जुमलों का मतलब ये है कि आप समझे, सही है, आप डिफरेंस समझे कि उस जुमले को आप पहले आपने अफर्मेटिव बनाया, फिर आपने उसको नेगेटिव बनाया, फिर उसका आपने इंट्रोगेटिव बनाया, फिर उसका आपने नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाया। जब आप समझ जाएंगे फार्मूले को, उसी फार्मूले को फिर आप जो है ना कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, और आप जितनी भी फार्मूले, आप जितने भी प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के जो जुमले बना सकते हो, सही है। और आपको कोई फायदा, वो नुकसान नहीं होगा इससे। अब यहां पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, एज, एम, ये जुमले की किस में आएंगी, शुरू में, प्लस फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, प्लस क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस ing, और प्लस ऑब्जेक्ट। और यहां एंड में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। एंड में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। तो यहां पे यस, तो ये हमारे पास क्या था, इंट्रोगेटिव के लिए फार्मूला। एज हम आर को शुरू में लाएंगे, इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, और एक्सिलरी वर्ब। फिर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं इसका फार्मूला जुमला बना रहा हूं, क्या मैं खत नहीं लिख रहा हूं। तो क्या मैं, तो उससे पहले क्या आएगा, एम, क्या आएगा, एम, सब्जेक्ट क्या आएगा, आई, और आई के बाद क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, राइट है, लेकिन हम क्या लिखेंगे, राइटिंग, एम आई, राइटिंग अ लेटर। क्या मैं खत लिख रहा हूं, क्या मैं खत, यहां पे तो नहीं, ये तो सॉरी हमने गलत लिखा। तो इसकी हमने कि क्या मैं खत लिख रहा हूं, एम आई राइटिंग अ लेटर, एम आई राइटिंग अ लेटर। क्या वो खत लिख रहा है, क्या वो खत लिख रहा है। तो यहां पे पहले हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा लेंगे, एज, एज, और वो के लिए इंग्लिश क्या होगा, ही, और वर्ब की पहली फॉर्म यूज होगी राइट, राइटिंग अ लेटर। इज ही राइटिंग अ लेटर, इज ही राइटिंग अ लेटर। क्या वो खत लिख रहा है, क्या हम खत लिख रहे हैं। तो क्या हम क्या है, जमा है, और वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल करते हैं, आर, आर वी राइटिंग अ लेटर, आर वी राइटिंग अ लेटर। तो ये हमारे पास कौन से सेंटेंसेस हो गए, इंट्रोगेटिव। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। मंफी और सवालिया जुमले। अब यहां पे जो फार्मूला है, पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, एज, एम, आर में से कोई आएगा, प्लस क्या होगा, सब्जेक्ट, प्लस क्या आएगा, नॉट,
प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वह जो पहले हमने लिखे थे क्या, यहाँ पे हमने लिखा था कि क्या मैं खत लिख रहा हूं, नीचे हम लिखेंगे क्या मैं खत नहीं लिख रहा हूं, क्या मैं खत नहीं लिख रहा हूं। तो क्या की जगह हम मैं की बात हो रही है, तो पहले जब मैं की बात हो तो वहां पे हम क्या लिखेंगे एम सब्जेक्ट क्या आएगा आई नॉट राइटिंग a letter, I not writing a letter, क्या मैं खत नहीं लिख रहा हूं। सेकंड पे क्या वो खत नहीं लिख रहा है। तो यहां पे वो के लिए क्या हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा शुरू में एज, और वो क्या आएगा ही नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या वो खत नहीं लिख रहा है। क्या हम खत नहीं लिख रहे हैं, क्या हम खत नहीं लिख रहे हैं। अब यहाँ पे जो फार्मूला लिखा हुआ उसको फॉलो करो। सब हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब में हम के लिए कौन सा यूज करेंगे आर, क्या लिखेंगे आर के बाद फिर क्या है सब्जेक्ट हमारे पास क्या है वी, आर वी, हेल्प फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है वो नॉट लगेंगे, नॉट तो उसकी वजह से नेगेटिव की वजह से, और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है राइट है, तो राइट के साथ आईएनजी का इजाफा होगा क्योंकि क्या है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, या उसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। राइटिंग अ लेटर। यहां तक कोई क्वेश्चंस? कंटिन्यूस में हम ये है कि इससे पहले हमने जो वो पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने वक्त का तयन नहीं करते थे, जैसे वो खाना खाता है, वो क्रिकेट खेलता है, वो स्कूल जाता है, हमें कोई कंफर्म। अब इसमें जो कंटिन्यू टेंस में जहां पे आईएनजी का इस्तेमाल है, इसका मतलब काम खत्म नहीं हुआ है, काम ऑन गोइंग है, ऑन प्रोग्रेस है, जो काम जारी है। अब जैसे आप मुझे कह रहे हैं कि मैं खाना खा रहा हूं, इसका मतलब आपका खाना खत्म नहीं हुआ, अभी तक आप खा रहे हो। जो चीज कंटिन्यूस हो, खत्म नहीं हो, तो उसको हम कंटिन्यू टेंस कहते हैं। और द प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शन दैट आर करंटली इन प्रोग्रेस। हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में वो एक्शंस वहां इस्तेमाल करते हैं जहां पे कोई काम क्या हो प्रोग्रेस में हो, या वो चेंजिंग हो रही हो, या उसमें कोई डेवलपिंग हो रही हो, हैपनिंग एट द स्पेसिफिक मोमेंट और पीरियड्स। यानी मतलब ये है कि वो काम कर रहा है, एक स्पेसिफिक मोमेंट इसमें है। इट इज अ ग्रेट वे टू डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस नाउ एंड इट इज ऑफ्टन यूज्ड इन द कन्वर्सेशन टू टॉक अबाउट ऑनगोइंग एक्शन और इवेंट्स। जो इवेंट्स ऑनगोइंग है, जो प्रोग्रेस में है, वहां पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया, तो कल इंशाल्लाह मैं चेक करूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ 5-5 जुमले बनाए और 5-5 जुमले इसके बनाए। सही है? ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।